सुबह लेट उठती हूँ, मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं मतलब कुछ भी मन हो के खाती हूँ, मेरा हेल्थ सही नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या दे रही हूँ मार्केट को। मेरी पैसा आने लग गया एंड चीजें होने लग गया, बट देन आई रियलाइज वन डे, आई वॉज थिंकिंग ऑफ क्या करना क्या है। मैं सबको देखा है, मतलब कैसे सिचुएशन हमारे घर में होता था एंड हम फूड के लिए भी स्ट्रगल करते थे इतना। वांट टू बी ए स्पीकर, वांट टू गो टू दैट स्टेज, इंस्पायर मेनी पीपल, बट आई डिडंट नो हाउ टू डू इट, कैसे करना है क्या करना है, आई डिडंट नो दैट। Do you know what is the secret of success? Do you know what is the one thing that if you do consistently, you will achieve anything in your life? My dear friends, in this podcast, we will be discussing what makes successful people successful. For that, I have invited Jyotsna. She is an entrepreneur, content writer, and a content creator. So let's know about her journey, how she became an entrepreneur from a call center job, and what is the only secret of success. So let's talk. Hello, Jyotsna. Welcome to my show Talk with Rajan. Thank you for joining us today. थैंक यू सो मच राजन फॉर इनवाइटिंग मी एंड सबसे पहले जानते हैं आपके बारे में, आपकी जर्नी के बारे में. How was that growing up? So how did you start your journey? Yeah. so journey in the sense, I came to business I think 2 years back. But Okay. before that, when I was doing my physics honors, I think in my 12th only, I thought of earning money and settling down and being independent, because I come from a very lower middle class background, and I saw so many struggles, ups and downs. मेरे पापा मम्मी, मैंने सबको देखा है, मतलब कैसे सिचुएशन हमारे घर में होता था एंड हम फूड के लिए भी स्ट्रगल करते थे इतना। इट्स लाइक वेरी डिफिकल्ट एंड आई थिंक व्हेन आई वाज 17 प्लस, माय मदर वंस, माय मम्मी एक बार फोन की थी एंड शी सेड दैट इट्स रियली डिफिकल्ट टू मैनेज योर स्टडी विद ऑल ऑफ दिस थिंग्स। आई सेड सो क्या करना है फिर। शी इज लाइक पता नहीं क्या करना है, कैसे स्टडी कंटिन्यू करेगी एंड ऑल दैट। आई सेड ओके, डोंट गिव मी मनी फ्रॉम टुमारो, आई विल मैनेज एवरीथिंग ऑन माय ओन। एंड देन मैंने अपने, ये तो बोल तो दिया, बट देन आई थॉट इन नाइट दैट अभी तो बोल दिया घर पे मनी मत दो, बट हाउ आई विल सर्वाइव, बिकॉज मैं बाहर रह रही थी, रेंट मेरा 2500 अराउंड था, फिर उसके बाद मेरा फूड एंड एवरीथिंग लिटिल बिट जो भी खर्चा एंड ऑल था। आई वाज थिंकिंग ऑफ हाउ आई विल मैनेज ऑल दैट थिंग। But after all of these, I finally thought that if I say it, then I have to do it anyway. I have to do it, and I started doing tuitions initially. Tuition के बाद मैंने call center join की, call center पे कुछ दिन job की, and I think कुछ 3 months around काम करने के बाद मुझे 2,800 only मिला था. So then I thought it's not going to work, because I'm going on debt, I'm taking money from my friends in debt, so it's not going to work. What to do next? Then I started doing content writing, because I was a good writer in my school time, so I thought, why not Wow. use this skill? Yeah. And I am a very good explorer. I explore many things in my life. I learned yoga, I did many things. So then Okay. I started writing content, though it was difficult because I was a physics honor student going to college, and उसके बाद खुद का खाना खुद बनाना, कॉलेज जाना, अपना काम Yeah. करना, फिर पार्ट टाइम काम करना. इट वाज रियली डिफिकल्ट, बिकॉज मॉर्निंग सुबह 6-7 से स्टार्ट होके रात 12-1 बज जाता था सारे कुछ चीजें कंप्लीट करने में, पर मुझे तो अर्न करना था. बट देन आफ्टर ऑल ऑफ दैट, एनीवेज आई केप्ट ग्रोइंग, एंड कंटेंट राइटिंग में बहुत अच्छा हुआ, चीजें पैसा आने लग गया एंड चीजें होने लग गया. बट देन आई रियलाइज वन डे, आई वॉज थिंकिंग ऑफ क्या करना क्या है. मैं ये तो नहीं करना चाहती लाइफ में, मुझे करना कुछ है, बट ये मुझे नहीं करना है. एंड व्हाट इज द एंड गोल दैट आई वांट टू अचीव. देन आई रियलाइज दैट I am someone who want to be a speaker, who want to go to that stage, inspire many people, but I didn't know how to do it. कैसे करना है, क्या करना है, I didn't know that. Then I came to business. How I came to business, I was not well. Like हेल्थ वाइज अगर आप देखोगे, मैं बचपन से ही मतलब हेल्थ वाइज ठीक नहीं थी. मेरी हेल्थ का हर रोज प्रॉब्लम रहता था चाइल्डहुड से. देन आई थॉट मैं इतने सारी चीजें कर रही हूँ, इतने सारी चीजें, स्टार्टिंग फ्रॉम डूइंग पार्ट टाइम जॉब, स्टडी एंड एवरीथिंग, बट मेरी हेल्थ की कंडीशन ही ठीक नहीं है और वो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है. Then I started taking care of my health, and when I started taking care of my health, I like मेरा हेल्थ अच्छा होने लग गया. फिर आई रियलाइज मैं सिर्फ नहीं हूँ, मेरे सराउंडिंग में इतने सारे लोग हैं जो हेल्थ की वजह से सफर कर रहे हैं. हर कोई घर में गैस्ट्रिक, एसिडिटी एंड ऑल दैट प्रॉब्लम्स है. देन आई थॉट, आई केम टू द हेल्थ बिजनेस, लाइक हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री. देन आई स्टार्टेड हेल्पिंग पीपल टू लिव a healthy and active life. I helped people to lose weight, to gain weight, and many things I did. But
the growth was not happening. I was earning money, but the growth that I was expecting in the business, it was not happening. Then I realized क्या करना क्या है, अभी ये हो नहीं रहा है. फिर मैं सिद्धार्थ सर से मिली, उनकी कम्युनिटी आईएलएच पे आई, एंड उस वहां पे आने के बाद आई रियलाइज लाइफ इज नॉट अबाउट अर्निंग मनी, settling down your career. Life is beyond all of that. You need money, you need a good relationship with your family, with your partner, you need the you need so many things. You need, and at the end of the day आपको क्या चाहिए लाइफ में? हैप्पीनेस. अगर आप खुश नहीं हो जो भी आप कर रहे हो, मे बी आप काम कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, फिर भी आप खुश नहीं हो. So then I realized that okay, that is something, the end goal that I want to bring to people's life, that is happiness. लोगों को खुश रखना है, वो हेल्थ वाइज वेल्थ वाइज जो भी करना है, लोगों को खुशियां बांटना है. बट देन आई थॉट क्या मैं ऐसे मार्केट में ला सकती हूँ जो लोगों को हेल्प करेगा उनके लाइफ में खुशियां लाने के लिए. क्योंकि सबके लिए हैप्पीनेस का डेफिनेशन डिफरेंट है. किसके लाइफ में फाइनेंस का प्रॉब्लम है, किसके लाइफ में हेल्थ का प्रॉब्लम है, तो सबका एक प्रॉब्लम है नहीं. पर हैप्पीनेस में कैसे ला सकती हूँ? वो जो वन रिजल्ट है, इतने सारे प्रॉब्लम में कैसे कॉमन हो सकता है. देन आई रियलाइज मेरे लाइफ में क्या हुआ था. क्योंकि मैं ऐसी लड़की हूँ, मेरे साथ बहुत कुछ लाइक हुआ है. आई वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रगल. मेरे पास 10 रुपीज नहीं होता था, मैं 7-8 किलोमीटर चल के जाती थी, क्योंकि ऑटो का फीस देने के लिए 10 रुपीज मेरे पास नहीं होता था. फ्रॉम दैट टू दिस क्या हुआ मेरे साथ ऐसा, जिसलिए मैं ये बन गई. सो देन आई रियलाइज दैट इज द हैबिट that clicked me. I changed all my habit, my mindset, everything. Whatever you do in your life, that is due to habit. आप कुछ गलत कर रहे हो, वो भी आपकी habit है. आप कुछ सही कर रहे हो, वो भी आपकी habit है. Then I realized that habit is something that I changed in me. In case of health, in case of wealth, why money started coming to me, because I changed my money mindset. I changed the thing that I was doing, and relationship parents के साथ, लोगों के साथ और अच्छा होना लग गया. लोग मुझे और प्यार करने लगे. I realized that all that thing happened and I became happy, healthy, whatever is good happening with me. सारी चीजें हो रहा है क्योंकि मैंने अपने हैबिट, मेरे सोचने की हैबिट, मेरे बोलने की हैबिट, मेरे करने की हैबिट, सारा कुछ मैंने चेंज कर दिया. And that's how it's the journey is now. As you can see me, I'm creating content, and I just before some days I started the JRS show. The agenda, वो शो मैंने इसीलिए नहीं स्टार्ट किया था क्योंकि मुझे ऐसे कुछ पॉडकास्ट शो वगैरह करना था. मुझे इसीलिए करना था क्योंकि वो एक मेरा ड्रीम का बहुत बड़ा पार्ट था. आई वाज लाइक कि मुझे पता है कितने लोग स्ट्रगल करते हैं जो चीजें वो करना चाहते हैं करने के लिए, फिर वो फेल हो जाते हैं, नहीं तो कुछ ना कुछ होने लगता है. एंड क्यों होता है? क्योंकि वो सबकी जर्नी है, वो आपके साथ नहीं, वो मेरे साथ भी होता है. हम सब जब चलते हैं, वो अप्स एंड डाउन सबके साथ होता है. पर कोई कोई फिर भी चलने लगते हैं और कोई कोई रुक जाते हैं, वैसे होता है. सो देन आई रियलाइज दैट what inspires us is story. If you listen to a story, then we think that, oh my god, that person did it, now I can do it too. Then I started the GRS show to bring many success stories and to do something that people need. And that's how I started the show, and I invited many speakers, starting from Siddharth sir, Ravi Arya, and many people. And it went really well. And like right now it's stopped due to some reason, because of some things that I was arranging. And yeah, that's how my journey is being an entrepreneur, hosting the GRS show, and managing my whole family in this age. A 21-year girl who is managing her family, managing the study of my two brothers, their education, their food, their rent. And right now many things are going on, and that's it. Wow, this is really inspiring. So, agar if you have to say something, that what changed your life, to transform your life, what was that one thing that you start doing from day one? क्या वो एक चीज था जो आपने करना शुरू किया जिसने आपको बहुत बड़ा रिजल्ट दिया आपके ट्रांसफॉर्मेशन में? There is not one thing that helped me. Initially, as I told, I thought of my health. मैंने अपनी हेल्थ के बारे में सोचा. उस टाइम पे मैं बहुत सारी चीजें करने लग गया, जैसे कि मेरे व्हाट आई ईट, मैं ज्यादा माइंडफुल होने लग गई मेरे खाने के लिए, वर्कआउट करना स्टार्ट कर दी, हेल्थ कॉन्शियस होने लग गई. एंड विथ ये इजीली नहीं हुआ. इनिशियली मुझे लगा ये सब नहीं होगा, एंड मैं बहुत मतलब ऐसे हूँ कि बहुत वीक फील करती थी, लो एनर्जेटिक फील करती थी, बिकॉज मेरा हेल्थ ठीक नहीं था. उस टाइम पे ऐसे छोटे छोटे हैबिट्स था जो मैंने बिल्ड करने लग गई. एंड
आपके लाइफ में, मेरे लाइफ में, सबके लाइफ में ऐसा होता है, एक हैबिट नहीं होता है. देयर आर मेनी हैबिट्स दैट वी Yeah, नीड टू बिल्ड, बट वी कैन agreed. नॉट बिल्ड ऑल द हैबिट्स एट अ टाइम. I was reading a book, The One Thing, and the power of one thing is very important. You have to focus on one thing. And when I started doing many things, nothing happened. Then I realized मैं एक एक चीज करके start करूंगी. Then I started, I love yoga, and Mhm. I started doing yoga, and many improvement happened. Then I started taking care of my nutrition, my diet, and all that. Then health transformation started. Then when I came to business, I really focused on mindset. Yeah. Bringing, like, many things I changed in my thought and everything. So mindset shift also happened. That is also one thing. Personality, I changed my personality a lot, and my family relations, so many things that I changed. But the one thing that you will ask me, that is the habit. The habit of habit in every aspect of life, not one part, every aspect of life. I gave my best to change that so that I can be a better person. I am someone who believe in growth. You, no one is perfect here. Yeah, Neither agreed. you nor कोई perfect नहीं है, but हम grow तो कर सकते हैं. It's Yeah, not that you are agreed. the best, you are not the best. There is always a hope of improvement, hope of growth. So growth is something that is constant, and you have to grow. So that's how I am. Like, I'm like, हर चीज जब मुझे कोई नई चीज मिलता है, मुझे पता चला इस चीज में मुझे इम्प्रूव करना है. आई फील लाइक समटाइम्स व्हेन आई स्पीक इंग्लिश, I lack somehow in pronunciation, and I agree to that. Yeah. I try to keep improving such things. Whenever I feel that maybe this part I need to improve in me, I keep building that habit and doing such things. And habit is something that always give me mesmerizing result. वाह वाह, ओवरऑल अगर हम बात करें तो हैबिट कैन ट्रांसफॉर्म आवर लाइफ. एक हैबिट ही ऐसी चीज है ना जो हमारे लाइफ को अच्छा बना सकते हैं या बुरा बना सकते हैं, क्योंकि व्हाट वी डू दैट इज आवर हैबिट. Right. एवरीथिंग व्हाट वी डू इज आवर हैबिट, एज यू टेल. Habits can make you or break you. Whatever you do in your अग्रीड. life, if you change अग्रीड and अग्रीड. transform your habits, then you can create a better future for yourself. सो ऐसा क्यों होता है कि हम बहुत अडेप्टेबल नहीं होते हैं हैबिट्स के लिए, हमें वो अपीलिंग नहीं लगता या हम उसके साथ कंसिस्टेंसी नहीं बना पाते हैं. नो, होता क्या है ना, अडप्टिंग नहीं होता है. होता क्या है, आप कोई अलग चीजें फॉलो करो. जैसे मान लो आप रात को, आपका आदत है लेट सोना, नेटफ्लिक्स देखना, वो चीजें आप करते हो. मान लो आपका हैबिट है स्मोकिंग, वो आप करते रहते हो, मतलब कुछ दिनों से आप वो कर रहे हो. मान लो ये होता है कॉन्शियसली आप कर रहे हो. सबकॉन्शियसली क्या होता है, जैसे कि मान लो आप रात को सोते हो, फिर आप जब उठते हो, आप नींद में होते हो, पर आपको पता है आप किस साइड से टर्न करके उठ रहे हो. इट्स इन योर सबकॉन्शियस माइंड. सो वो एक हैबिट बन जाता है. आप कॉन्शियसली कुछ हैबिट कर रहे हो, आप सबकॉन्शियसली वो चीजें आप कॉन्स्टेंटली कई दिनों से कर रहे हो. सो वो आपकी हैबिट बन जाता है. आज इनिशियली इस ये नहीं कि आप आज सिगरेट यूज कर लिए एंड वो आपकी हैबिट बन गया. ऐसा नहीं होता. आप कॉन्स्टेंटली करते रहते हो, देन वो आपकी हैबिट बन जाता है. अब आप रात को लेट सोते हो, फिर वो आपके हैबिट बन जाता है. आपको नींद नहीं आता है सोने के टाइम पे, क्योंकि आपका हैबिट है लेट पे सोना और नेटफ्लिक्स देखना. सो आप वो करते रहते हो, वो आपका हैबिट बन जाता है. और जब आप एक गुड हैबिट की तरफ जाते हो, मान लो आपको कुछ अच्छा खाना है. जो इंसान कंस्टेंटली वीक में 5 दिन फास्ट फूड खा रहा है, उसके लिए इजी तो नहीं हो सकता ना कि फास्ट फूड को स्किप करके अभी मैं हेल्दी फूड को जंप कर लूं डायरेक्टली. जो इंसान नॉनवेज कंस्टेंटली खा रहा है, उसके लिए ये इजी नहीं है मैं सात्विक फूड खाने लग जाऊं. सो होता क्या है कि आपको लिटिल एंड बेबी स्टेप्स लेना पड़ता है. मान लो आप कभी जिंदगी में वर्कआउट नहीं किए हो, पर आपको वर्कआउट करना है, तो आपको करना क्या है, डू व्हाट यू लव. आई ऑलवेज से माय स्टूडेंट्स दैट डू व्हाट यू लव. If you want to start workout and you don't want to do running, cardio, and whatever it is, do yoga because you love yoga. Do Zumba if you love Zumba. Whatever, do strength training if you love strength training. Do what you love. Do dancing if you love dancing. Do whatever you feel right. If you come to the eating something, then it's like you don't need to go for all the sattvic food at a time. Go for something that you love. You love tasty food, make your healthy food tasty. That's something I teach my student. Make your salad इतना टेस्टी बनाओ आपके सैलेड कि आपको बाहर के फास्ट फूड अच्छा ही ना लगे. और आपको ये इनिशियली बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपको वो जो टेस्ट है ना, वो आपके अंदर घुस गया है, एंड आपको पता है कि इट्स नाउ इट इज योर हैबिट. नाउ अगर आप ये हैबिट को चेंज करने की कोशिश करो और एक नया हैबिट बिल्ड करने की कोशिश करो, तो ये तो टाइम लगेगा. इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग, क्योंकि ऑलरेडी आपके बॉडी, आपके माइंड उसको अडॉप्ट कर चुका है, एंड उसको ट्रांसफॉर्म करके और एक चीज को अडॉप्ट करने के लिए आपको टाइम लगेगा. आपको मे बी आप
पहले एक वीक करोगे, फेल होगे, फिर कंसिस्टेंसी ब्रेक होगा, इट्स एब्सोल्युटली ओके, नथिंग रॉन्ग इन दैट। विथ टाइम क्या होगा, जब आप ये करते जाओगे फिर ये आपके हैबिट बन जाएगा। आप फेल होगे, फिर खड़े होना है, फिर करना है, फिर फेल होगे, फिर करना है। ऐसे करते करते ना, जैसे कि थिंकिंग प्रोसेस, मान लो आप एक इंसान हो जो इजीली सबको जज कर लेता है, ये आपकी हैबिट है। आपको एक टाइम पे रियलाइज हुआ कि इट्स नॉट राइट, बिकॉज आपको किसी ने जज किया जो आपको अच्छा नहीं लगा। सो नाउ यू आर रियलाइजिंग दैट मैं जो दूसरे को जज करता हूँ वो गलत है, पर वो तो आपके हैबिट बन गया है। जब आप कुछ देखते हो आप फिर जज करने लग जाते हो। तो उसमें क्या होगा, जब वो होगा, स्टॉप योर माउथ एंड थिंक आपने क्या किया। बोलने की वजह सोचने लग जाओ, फिर जब बोलना बंद हो जाएगा तो उसके बाद कुछ टाइम के बाद आप सोचने पे काम करोगे कि मैं उसके पॉजिटिव साइड देखूंगा। अगर कुछ चीजें मुझे गलत लग रहा है, मैं नेगेटिव ना देख के पॉजिटिव देखूंगा। फिर ये करते करते ना वो हैबिट आपकी अच्छे देखने की तरफ चली जाए। कोई अगर आपके साथ सचमुच गलत कर रहा होगा, फिर भी आप अच्छे देखने लग जाओगे। फिर क्या होगा, आपका उसके लिए हेट्रेड नहीं आएगा, आपका रिलेशन खराब नहीं होगा। आप चीजों को पॉजिटिव तरीके से लेने स्टार्ट करोगे, आप वाह। ग्रो करोगे और वो इंसान में अच्छा चीज आने लग जाएगा। सो हैबिट्स क्या होता है, आप जब करने लग जाते हो कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंटली, देन आपको वो हैबिट बनता है। नहीं तो इजीली, जैसे आप सिगरेट की हैबिट बनाए हो, उसको छोड़ना तो इजी नहीं होगा। इट्स एब्सोल्युटली ट्रू। एग्रीड एग्रीड। सो अभी जैसे ना आप मार्केट में देखो, लोग ऐड करते हैं या बताते हैं कि फॉलो दिस थिंग फॉर 21 डेज, 30 डेज, 90 डेज। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, कि क्या वो सच में वैसे हैबिट बन जाता है उससे, या आपका क्या ओपिनियन है? या या 21 डेज अगर आप कोई चीजों को करने लग जाते हो विथ हम्म, कंसिस्टेंसी, 21 दिन करने लग जाते हो, फिर वो हम्म, आपका एक न्यू हैबिट फॉर्मेशन हो जाता है। एंड अगर आप कोई चीजों को 90 डेज करने लग जाते हो, फिर वो आपकी लाइफस्टाइल बन जाता है। और मैं जब बोलती थी, मैं एक हैबिट कोच थी जो लाइफस्टाइल क्रिएट करता था, और वो लाइफस्टाइल में आता था एंड गोल इज द हैप्पीनेस। आई चेंज ओके। पीपल्स हैबिट सो दैट दे कैन क्रिएट अ बेटर लाइफस्टाइल एंड दे कैन लिव ए हैप्पी लाइफ। दैट इज द एंड गोल। सो आप जब आपके हैबिट के बारे में, लाइफस्टाइल आपको सही करना है, आपको रिच बनना है, आपको हैप्पी रहना है, आपको अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, यू नीड एवरीथिंग। अगर आपको आपके लाइफस्टाइल सही करना है, फिर आपको आपके हैबिट सही करना पड़ता है। एंड वो हैबिट जो अभी मैं बोला जो डिफिकल्ट होता है, वो 21 दिन तक आपको कंटेंट क्रिएट करना है। इनिशियली एक दिन करोगे, फिर दूसरे दिन मन नहीं होगा, तीसरे दिन फिर पुश करोगे, फिर 5 दिन के बाद मन नहीं होगा। पर 21 दिन आपको करना है, एक स्केड्यूल सेट करके आपको कंसिस्टेंटली करना है, फिर वो आपके हैबिट बन जाता है कि हो गया, अभी आदत में पड़ गया। अब वो एक नई हैबिट आपके लाइफ में ऐड हो गया। आपको सुबह, आप सोच रहे हो मुझे सुबह हर हर सुबह 6:30 को उठ के एक्सरसाइज करना है। एक दिन आप पुश करोगे, दूसरे दिन करोगे, 21 दिन तक आपको पुश करना है, फिर वो आपके एक न्यू हैबिट बन जाता है, क्योंकि आपके माइंड पे, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड में वो प्रिंट हो जाता है। फिर वो आपके एक हैबिट बन जाता है। फिर जब आप 90 डेज तक उसको करने लग, वो हैबिट को फॉलो करने लग जाते हो, क्योंकि हैबिट बनने के बाद भी लोग छोड़ देते हैं, वो तो हैबिट बन जाता है। फिर वो हैबिट को भी आपको प्रोग्रेस में रखना है, कंसिस्टेंटली उसको करते रहना है, करते रहे, फिर वो आपके लाइफस्टाइल बन जाए, फिर वो आप कभी नहीं छोड़ोगे। 90 डेज अगर आपका हो गया, चल रहा है, वो लाइफस्टाइल बन जाता है आपके लाइफ में, वो एक पार्ट हो जाता है। हर रोज सुबह उठ के, जैसे मैंने इनिशियली बहुत डिफिकल्टी से, मैं सोचा रूम पे एक्सरसाइज हो नहीं रहा है, मेरे एक आदत है, मैं अकेला नहीं कर पाती हूँ। मुझे इधर कुछ खुला स्पेस चाहिए, आसमान दिखता होगा, नेचर, आई लव नेचर। मैं वहां पे 5 दिन वैसे बिठा दो, खाना पीना ना देके, आई लव नेचर, उस कहाँ पे करूंगी। नहीं तो आई लव जिम, मैं जब जिम जाती हूँ, नहीं तो अब मैं ऐसे एक प्लेस पे जाऊंगी जहाँ पे लोग एक्सरसाइज करें, योगा करें, मैं करती हूँ। सो मुझे पता है मुझे क्या चीजें अच्छा लगता है, आपको भी पता है। आपको अगर कार्डियो नहीं करना है तो आपको क्या करना अच्छा लगता है, डू दैट, गो ओके। आउटसाइड, डू रनिंग, डू दैट। एंड व्हेन यू विल डू इट, इनिशियली वो डिफिकल्ट होगा, विथ टाइम वो आपके लाइफ। अभी क्या है, मुझे पता है मैं सुबह जितने बजे भी उठूंगी, अगर आज जैसे मेरा 12 बजे गया उठते उठते, तो मैं 12 बजे तो एक्सरसाइज नहीं करूंगी, पर मुझे बॉडी स्ट्रेचिंग करना है, क्योंकि वो मेरा हैबिट है। मुझे ओके। एटलीस्ट स्ट्रेचिंग करना है, और वो मैं स्ट्रेचिंग करूंगी, मेडिटेशन करूंगी, बाथ के लिए जाऊंगी, जो चीजें मेरा हैबिट है मैं उसको फॉलो करूंगी। और मैं भी इवनिंग पे मैं एक्सरसाइज के लिए थोड़ा सा टाइम निकालूंगी, क्योंकि मुझे एक्सरसाइज करना है। सो वो आपके हैबिट बन जाता है। इट्स लाइक दैट। वाह वाह। सो डू यू हैव एनी बैड हैबिट्स? पता नहीं, आई डोंट थिंक सो, अकॉर्डिंग टू मी, मुझे नहीं लग रहा है मैं अभी कोई बैड हैबिट फॉलो कर रही हूँ। पर मैं एक नई हैबिट मतलब क्रिएट करने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, वो है रात को जल्दी सोना। मैं सोती थी पहले, अभी मैं काम की वजह से मतलब इट्स नॉट लाइक दैट आपको मेरा फंडा ऐसा है लाइफ में। कुछ लोग बोलते हैं आप रात को जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठ जाओ, इट्स ऑल्सो फाइन। मैं ऐसा बिलीव करती हूँ, आपको एनफ स्लीप लेना है। आपकी बॉडी जितना स्लीप रिक्वायर कर रहा है, उतना स्लीप आप अपनी बॉडी को दो। वो 6 आवर हो, 7 आवर, 8 आवर, जितना भी हो, आप उतना एनफ स्लीप दो।
इट डजेंट मैटर आप कितने बजे सो रहे हो, अगर जल्दी सो जाते हो वो अच्छा है। तो मैं नहीं सो पा रही हूँ, अभी 1-2 बज जाता है कभी कभी। सो इट्स लाइक मैं एक नई हैबिट फॉर्मेशन करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि आई लव द अर्ली मॉर्निंग। पर रात को मेरा सारे क्रिएटिविटी रात को ही आता है, सुबह आता ही नहीं है। दिन में मेरा क्रिएटिविटी आता ही नहीं, मुझे काम करने को मन नहीं होता, और मेरा प्रोडक्टिव टाइम होता है रात। मैं रात 4 बजे 5 बजे, मतलब सुबह 6 बजे तक काम कर लूंगी, फिर सो जाऊंगी। मेरा प्रोडक्टिव आवर वो होता है, एंड इसलिए मैं उसको मतलब खोना नहीं चाहती, क्योंकि क्रिएटिविटी मेरा दिन में आता ही नहीं है। मेरे दिमाग और कहाँ चलता है पता नहीं। सो आई डू वर्क इन नाइट। जब रात को काम करती हूँ, सुबह फिर ऑब्वियसली सोना पड़ता है। सो मैं कभी कभी चाहती हूँ वो अर्ली मॉर्निंग का एक्सपीरियंस लूँ 4:35 का। अभी मैं ये एक नया हैबिट बिल्ड करने की कोशिश कर रही हूँ कि 4:30 बजे तक काम करूंगी, 4:30 से 5 बजे सुबह का जो एक्सपीरियंस लूंगी, फिर 5 बजे सोऊंगी, फिर 11 बजे उठूंगी। अभी ये चल Wow. रहा है दिमाग में। या So, do you think we need to be flexible with our habits? फ्लेक्सिबल इन द सेंस? सपोज समटाइम्स मुझे अभी करने का इच्छा नहीं कर रहा, मैं बाद में करूँ, बट अभी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो कैन वी डिले इट? नो, दैट्स ओके। सी, अगर आप हर रोज एक्सरसाइज कर रहे हो, आपको 7 दिन में एक दिन मन नहीं हो रहा है, इट्स एब्सोल्युटली ओके, स्किप दैट। डोंट डू सम ओके। अदर थिंग। आप बुक रीडिंग करो, आज आपको बुक रीडिंग करने का मन नहीं है, मत करो, पॉडकास्ट सुन लो, वीडियो देख लो। वैसा ओके। कुछ फोर्सफुली नहीं होता। हैबिट जब आपकी बन जाता है, फिर आप कभी कभी, मान लो मैं भी फास्ट फूड खाती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं खाती हूँ। इट्स लाइक दैट कि मैं हर रोज हेल्दी फूड खाती हूँ। अगर मुझे मान लो 15 डेज या वीक में कभी मन कर गया बाहर चीजें खाने, तो खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, क्योंकि आपकी हेल्थ ऑलरेडी अच्छी है, आप अच्छी चीजें अंदर डाल रहे हो। तो जब आप एक दिन अनहेल्दी ले लोगे, बल्कि नहीं लेना चाहिए, पर अगर ले लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना हार्ड, खुद के साथ इतने हार्ड होने की जरूरत नहीं है। Wow, wow, awesome. Have to share one secret, what you teach your students, what it would be? Related to habit, Habits, yes. the secret is push yourself. Whatever Okay. it takes, do it. You feel good, you don't feel good, you like it, you don't like it, still you have to do it, because you want something that will take some effort. You want to build a new habit that will take some effort. You don't like to wake up in morning, but you want to enjoy that nature, you want to take that energy from the nature, the early morning, the Brahma Muhurt, then you have to push yourself to wake up, and it will become your habit. वाह वाह, सो हाउ वी कैन बिल्ड दैट माइंडसेट? बिकॉज क्या होता है ना, हम अधिक प्रयास करते हैं ना, लेकिन वो पुश नहीं होता है, हम उसको कंसिस्टेंट 21 दिन भी हम मेंटेन नहीं कर पाते। तो वो कभी कभी ऐसा होता है कि हम उसको ना अपने लाइफ के हिसाब से फ्लेक्सिबल, या हो सकता है वो चीज हमें पसंद ना हो। जैसे मुझे एक्सरसाइज करना पसंद नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, या कुछ भी ऐसा एक्टिविटी करना सपोज, देन हाउ कैन आई मेक माई माइंड सेट दैट आई हैव टू डू इट, आई हैव टू डू इट फॉर 21 days मिनिमम? हाउ कैन आई बिल्ड दैट माइंड सेट? होता है होता क्या है, इट्स अ फनी थिंग दैट बचपन से हमारे मेरे पेरेंट्स मुझे बोलते थे कि सुबह तो मैं उठती थी, वैसे भी मेरे पेरेंट्स मुझे बोलते थे थोड़ा सा भगवत गीता पढ़ लो, थोड़ा सा ये पढ़ लो, थोड़ा सा वो पढ़ लो। मैं बोले क्या मतलब, पढ़ाई के साथ भी ये सब करना में पड़ेगा? मैं करती नहीं थी। और फिर अभी मैं, मेरे लाइफ में अगर एक बेस्ट चीज, जो बेस्ट बुक अगर कोई है, मैं जिससे मुझे बहुत ट्रांसफॉर्मेशन है, वो है श्रीमद् भगवत गीता। आई कीप रीडिंग दैट बुक अगेन एंड अगेन। पर मेरे पेरेंट्स बचपन में इतने बोलते थे, कभी मैं पढ़ती नहीं थी। सो इट्स लाइक, आपको पता है आपको एक्सरसाइज करना क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको आपका हेल्थ आपको सही रखना है। पर आप तब तक नहीं समझते हो जब तक आप कुछ चोट नहीं खाते हो, गिर नहीं जाते हो, तब तक आप नहीं समझते हो। मेरी हेल्थ की बात अगर मैं बोलूं, मेरी जो ग्रैंड मदर है वो योगा करते हैं, आज तक भी करते हैं, पर मैंने कभी उनकी बात नहीं सुनी, कभी योगा नहीं किया। आई लव योगा, बट फिर भी मैंने कभी नहीं किया, क्योंकि मुझे सुबह उठ के ट्यूशन जाना होता है, करना होता है, स्कूल टाइम पे मैंने कभी नहीं किया, +2 में कभी नहीं किया। बट जब हेल्थ का सिचुएशन बहुत बदतर हो गया, मुझे ब्रेस्ट ट्यूमर हो गया, फिर डॉक्टर ने बोला कोई रीजन नहीं है क्यों हुआ, फिर मैंने रियलाइज किया कि मैं बहुत फास्ट फूड खाती थी, हेल्थ का कोई आता पता नहीं था, बहुत टाइम पड़ती थी, ना सोने का ठीक था ना खाने का ठीक था। जब ब्रेस्ट ट्यूमर हो गया, जो पेन मुझे फील हुआ, फिर मुझे फील हुआ कि मेरे लाइफ में मुझे कुछ करना है, एंड इस हेल्थ को लेके मैं कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। और मैं ऐसी इंसान हूँ, मुझे ये लगता है आपका रीजन, आप अगर आपको क्लियर है ना आपको क्यों करना है, तब तक मुझे कुछ नहीं रियलाइज नहीं हो रहा था। बट जब मेरा हेल्थ खराब हो गया, तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये मुझे करना है। हम जब तक हॉस्पिटल को नहीं जाते, हमारा हालत खराब नहीं होता है, फिर तब तक हम रियलाइज नहीं करते हेल्थ क्यों इम्पोर्टेंट। Yeah. हॉस्पिटल जाके
कैंसर हो जाने के बाद हमें पता चलता है कि यार काश मैं एक्सरसाइज कर लेता, काश मैं ये कर लेता, आज ये नहीं होता। और वो काश की वजह से आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाता है। वो चीजें समझना जरूरी है। वो हैबिट Agreed. ऐसे फॉर्मेशन, आपका माइंडसेट अगर क्लियर नहीं है फिर कोई हैबिट आप नहीं फॉर्म कर पाओगे। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको पता है आपका डेस्टिनेशन ये है और आपको पता है इस डेस्टिनेशन के लिए मुझे ये एक्शन लेना पड़ेगा, मैं ऐसे मान दूं, इफ मैं एक एंटरप्रेनर ऐसा हूँ, मैं एक यूथ इन्फ्लुएंसर हूँ, अगर मुझे कोई यूथ देख रहा है, वो अगर मुझे फॉलो करना चाहेगा, क्या है फॉलो करेगा वो मेरे में? मैं सुबह लेट उठती हूँ, मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं मतलब कुछ भी मन हो के खाती हूँ, मेरा हेल्थ सही नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या दे रही हूँ मार्केट को? मेरे स्टूडेंट आ रहे हैं जो मुझे अपना इंस्पिरेशन मान रहा है, मैं कर क्या रही हूँ? मैं खुद को ये पूछती हूँ, मैं क्या दे रही हूँ उसको? कुछ नहीं दे रही हूँ। तो फिर किस बात के लिए मैं उसका इंस्पिरेशन हूँ? आपको लाइफ में अगर कहीं पहुंचना है ना, उसके लिए कहीं कुछ कुछ चीजें आपको करना होता है, एक जर्नी ट्रैवल करना होता है। सो इट्स लाइक अगर आप कोई हैबिट के बारे में सोच रहे हो एक्सरसाइज करने के लिए, आपको ये पता है एक्सरसाइज क्यों जरूरी है, क्योंकि वो ऐसे हार्मोन्स रिलीज करता है जो आपको हैप्पी करता है। वो मेडिटेशन एक ऐसा चीज है जो आपको, मैंने देखा है मेडिटेशन का पावर में, आई थिंक सिंस सो मेनी ईयर्स आई एम डूइंग मेडिटेशन। मैं अपने कॉलेज टाइम पे भी मेडिटेशन करती थी, वो एक चीज है जो मैं हर रोज करती थी। तो मेडिटेशन का पावर हमें पता है, पर हम नहीं करते हैं क्योंकि हमारे माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते हैं। इनिशियली अभी मेरे कुछ नहीं आता, मैं अपनी बॉडी में बहुत कुछ फील कर सकती, जब मैं मेडिटेशन करती हूँ मैं बहुत कुछ फील कर सकती हूँ। और कभी कभी तो मुझे पता नहीं चलता है कितने टाइम तक मैं ऐसे पड़ी रहती हूँ एंड मैं कुछ अलग जोन में होती हूँ। सो इट्स द एडवांस लेवल ऑफ मेडिटेशन जो मैंने सीखा है। सो इट्स लाइक इनिशियली वो नहीं हो पाता था, 5 मिनट में बैठ नहीं पाती थी, 4 मिनट में नहीं बैठ पाती थी। वो हैबिट आपको पता है, आपको पता है कि मैं मेडिटेशन करूंगी तो मेरा जो फोकस है वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, मैं मेडिटेशन करूंगी कि मैं अच्छा और बेटर इंसान बनूंगा, तब आपको पता है कि मुझे क्यों करना है मेडिटेशन। एंड मैं क्या करती हूँ, चलो करते हैं और देखते हैं क्या होता है एंड रिजल्ट, और मैं करने लग जाती हूँ। करते करते फिर महीना 2 महीना फिर पता चलता है ओके ये ट्रांसफॉर्मेशन में ज्यादा काम हो गई। मैं बहुत एंग्री थी बचपन में, मैं बहुत जिद्दी, बहुत एंग्री, इतना मुझे एंग्री बर्ड बुलाते थे मेरे फ्रेंड्स एंड जो भी थे, क्योंकि मैं इतने इतने बातों में बहुत अभी मेरे अंदर मतलब एंग्रीनेस का आई थिंक 1% या 2% होगा। मुझे गुस्सा ही नहीं आता है, कोई मेरे मुंह पे गालियां देके चले जाए फिर भी मुझे गुस्सा नहीं आता है, मैं थैंक यू बोल देती हूँ, मैं बोलती हूँ गॉड ब्लेस यू। सो इट्स लाइक वो चीजें इजीली नहीं होता है, आपको वो माइंडसेट शिफ्ट करना पड़ता है, और एक हैबिट फॉर्मेट करने के लिए भी आपको एक माइंडसेट पे शिफ्ट करना पड़ता है। टोटली एग्री विद यू बिकॉज ना अगर जब तक हमारा रीजन क्लियर नहीं होता ना हम करना क्यों है, तब तक हम किसी काम को करना चाहते नहीं और कर भी नहीं सकते। अगर कर भी हमें नहीं पता है सकते। कि अभी 1 करोड़ रुपए बाहर मिले होंगे, चाहे कितनी भी ठंड पड़ रही हो, कितनी भी गर्मी हो, हम वहां तक चले जाएंगे, भले वो 10 किलोमीटर पैदल क्यों ना जाना हो। बट अगर अभी बस बाहर निकल के देखना हो कि कौन आया है और वो गर्मी उतनी ही लग रही हो, तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि क्या ही फर्क पड़ता है उससे। सो आर राइट। रीजन आर व्हाई नीड्स टू बी वेरी क्लियर। एंड दूसरी चीज, एक्सेप्टेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी चीज को राइट। एक्सेप्ट करना कि क्या हो सकता है। अगर मैं एक्सरसाइज नहीं कर रहा तो हो सकता है कि मेरी हेल्थ खराब हो जाए, हो सकता है कि कुछ और बुरा हो जाए। और दूसरी चीज ये एक्सेप्ट करना कि अभी ये सिचुएशन मेरे लिए अच्छा नहीं है, आई हैव टू गेट आउट फ्रॉम हियर। हम ना इस जोन में रहते हैं ना कि देखा जाएगा यार, होगा ना, देखते हैं, करते दैट्स हैं। रॉन्ग। So दैट्स this रॉन्ग। kind of mindset, stops us. We are at the end of our podcast. So आप क्या मैसेज देना चाहोगे उन लोगों को जो अपनी लाइफ स्टार्ट करने वाले हैं, अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं, जो चाहते हैं कि उनकी लाइफ बदल जाए, उनकी लाइफ में कुछ बड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन दिखे? सो व्हाट मैसेज डू यू वांट टू गिव? Okay. Before I give the message, I want to tell you that, as you said before, the acceptance thing. If you don't accept yourself, then you can't move ahead in your life. That is very important. अगर आप खुद को accept ही नहीं करोगे तो आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप मेरी one message ये है, stop thinking that what people are thinking about you, because it's none of your business. मेरे लाइफ में मैं एक फंडा बहुत फॉलो करती हूँ, मेरे लाइफ का प्रिंसिपल ये है, एजेंडा मान लो कुछ भी बोल लो, मेरे लाइफ में मैं एक फॉर्मूला बहुत फॉलो करती हूँ, मैं किसी की नहीं सुनती हूँ। जो लोग मेरी अच्छाई के लिए बोलते हैं मैं उनकी ऑब्वियसली डेफिनेटली मैं फीडबैक सारे कुछ लेती हूँ, पर जब मुझे लोग ये बोलते हैं तेरे से नहीं होगा, तू क्या कर रही है, एंड ऑल दैट नेगेटिव थिंग्स दैट पीपल थ्रो ऑन मी, आई डोंट केयर। Stop caring about the negative things that coming on your way. Start believing in yourself. That is because you don't know what you are. Start believing in yourself. You are here for the reason. Universe, God send you here because you are here to create some impact. You are here to transform some lives. Value your life, value yourself, and stop thinking what people are thinking about you.
start saying I don't care what you are saying about me, and to yourself, not to them, to yourself, that I don't care what others are thinking about me. Because if you are doing good, if you are doing things with true intention, and you know that whatever you are doing is going to add value to your life and to others life, then keep doing that. Wow, wow. So I just want to add one more thing that listen to your intuition and just keep moving. You are going to Keep- figure out all the things what you want to do in your life. So thank you so much, thank you Jyotna for being here, and it was really really great talking to you. And जो लोग देख रहे हैं, they got really great value from this podcast. Thank you so much once again. Thank you so much, Rajan, for inviting me. It's really nice talking to you. Hope this podcast will inspire many. Thank you so much.